नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस तो आप सभी को याद ही होगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। पहली नजर में मामला सुसाइड का लगा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा गया था। इस केस में मीडिया ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह मर्डर केस का आरोपी बताया। आपको याद ही होगा कि दिन भर न्यूज चैनल्स पर सिर्फ यही दिखाया जाता था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने ही उकसाया था। लेकिन अभी लगभग हफ्ते पहले सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट में मौत की असल वजह सुसाइड ही बताई गई है। इस केस में सीबीआई ने 6 अगस्त 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। अब 6 साल 6 महीने 15 दिन बाद सीबीआई ने फाइनल क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें जांच एजेंसी ने कहा है कि आत्महत्या के लिए सुशांत सिंह को उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला है। साथ ही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को इस केस में क्लीन चिट भी दे दी है। बताया जा रहा है कि जांच में एजेंसी को रिया के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित किया जा सके कि सुशांत सिंह को सुसाइड के लिए उकसाया गया था। वहीं अब इस केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिलने के बाद सबसे ज्यादा थू-थू गोदी मीडिया और उनके पत्रकारों की हो रही है, और ये थू-थू भी उनके अपने ही कर रहे हैं। पहले अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये है जी न्यूज के फाउंडर सुभाष चंद्रा। रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिलने के बाद ये अब रिया से माफी मांग रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये अपने ही रिपोर्टर्स पर थू-थू भी कर रहे हैं। जी न्यूज के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने अपने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। मुझे लगता है ये सबूतों की कमी के आधार पर है। अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसका अर्थ है कि कोई केस नहीं बनता है। पीछे पलटकर देखने पर लगता है कि जी न्यूज के एडिटर्स और रिपोर्टर्स उस समय के नेतृत्व में मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया है। लोगों ने भी जी न्यूज को फॉलो किया। जी न्यूज कमेंटर होने के नाते मैंने उन्हें सलाह दी है कि साहस जुटाए और माफी मांगे। मैं रिया चक्रवर्ती से माफी मांगता हूं, जबकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक मुख रुद्राक्ष की तरह हूं, बाहर और अंदर एक समान, सच को सच कहूं। दोस्तों, ऐसे देखने में तो यही लगता है कि ये रिया से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के चैनल ने सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के खिलाफ खबरें चलानी शुरू की थी। लेकिन अगर हम सुभाष चंद्रा जी के इस ट्वीट को ध्यान से देखेंगे तो ये पता लगेगा कि इन्होंने बिना नाम लिए किस पर निशाना साधा है। दरअसल सुभाष चंद्रा अपने इस ट्वीट में रिया चक्रवर्ती से माफी तो मांग ही रहे हैं, लेकिन साथ ही सुधीर चौधरी पर भी तंज कस रहे, क्योंकि जिस वक्त सुशांत सिंह वाला केस हुआ था उस वक्त जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ही थे। उस वक्त इनका बहुत फेमस शो आया करता था, डीएनए। साथ ही ये बहुत बड़ी बात है कि एक चैनल का फाउंडर अपने ही एडिटर्स और रिपोर्टर्स की गलती मान रहा है। दरअसल दोस्तों, उस वक्त जी न्यूज के संपादक थे सुधीर चौधरी। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने 2000 के नोट में नैनो चिप वाली बात कही थी। आपको याद ही होगा कि कैसे सुधीर चौधरी ने इस मामले में उस वक्त टीआरपी बटोरने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को जबरदस्ती इस केस से जुड़ा हुआ बताया था। खैर, अब सुधीर चौधरी जी न्यूज में नहीं है, इन्होंने जी न्यूज छोड़ दिया है। अभी ये फिलहाल आज तक में है। वहीं सुधीर चौधरी ऐसे इकलौते गोदी एंकर नहीं है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को नंबर 1 आरोपी बताया था। सुधीर चौधरी के अलावा अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, श्वेता सिंह जैसे और भी कई गोदी एंकर थे जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को आरोपी बताया था। लेकिन अब आज इन सब गोदी पत्रकारों की बोलती बंद हो गई है। किसी में हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, किसी भी गोदी पत्रकार में हिम्मत नहीं है माफी मांगने की। दोस्तों, इसका तो यही मतलब हुआ कि गोदी मीडिया टीआरपी बटोरने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की भी इज्जत से खेल सकता है। वहीं ये लोग यानी कि गोदी पत्रकार सिर्फ सुशांत सिंह मर्डर केस में ही नहीं, बल्कि ऐसे कई खबरें रहती हैं जिसमें ये टीआरपी बटोरने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। दोस्तों, आप गोदी मीडिया को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए, और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।